बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब उस पर आ जाए। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, मुझे तो वो मामला किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें कैनी साहब, खबर तो मेरे पास नहीं है, मेरी एक असेसमेंट है। ये हो नहीं सकता कि आज मंसूर अली शाह साहब जजेस को बुला के उनसे मीटिंग ना करें। जी बज़ाहिर लग रहा है, ठीक है, कि उनको बुला के बात करेंगे कि यार एनफ इज एनफ, यार कोई बात है करने वाली। बड़ा इंकशाफ है ना। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा कहूं सर कि साबिक चीफ जस्टिस जो काजी फाइज साहब जिनसे मुताल्लिक जिन पे बहुत तनकीद होती थी, उस सारी तनकीद के बावजूद ये तो उनको क्रेडिट दे दें कि वो जब भी ऐसा करते थे तीसरे मेंबर को वो बताते तो थे कि आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। बिल्कुल नॉलेज तो होता था ना। बिल्कुल, ये नॉलेज में ही नहीं था। आज हाँ। डिप्टी रजिस्ट्रार आगे बता रहा है, 2 जजेस बैठे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास किया और बेंच भी तश्कील दे दी। बेंच तश्कील देते वो दे। अच्छा, बेंच तश्कील दे सकते थे नया, ये मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा है। मैं अर्ज करता हूं ना, उन्होंने कहा कि चलें एक हद तक इस बात को मान लेते हैं कि नया बेंच तश्कील दे सकते थे। 2-1 से बेंच की तश्कील उस इस्तेकाक है, गो के मसला फिर यही आना था कि पार्ट हेड था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा वो ये नहीं कर सकते थे कि केस हमसे वापस लेके आईनी बेंच को भेज देते। जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कभी भी उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता। उसको मतलब देखिए ना कि एक जुडिशियल 3 जजेस बैठे हैं, उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर, ये सैंक्टिटी होती है ना, जुडिशियल ऑर्डर जो जजेस पास कर रहे हैं, अगर इस तरह ओवर रूल होने लगे तो फिर तो खत्म होगी ना, बिल्कुल ऐसी होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि काजी फाइज साहब तीसरे मेंबर को बताते तो थे, यहाँ बताया ही नहीं गया, तीसरे मेंबर को आगाही नहीं किया गया और 2 जजेस बैठे, तीसरा मेंबर अनअवेयर है, जिसे आज पता चला कि इजलास भी हो गया। क्या नहीं साहब, ये टाइम भी आना था कि काजी अच्छा लगने लग गया। ठीक है, अच्छे से बना दिया कि यार ठीक है, खुल के आता था ना यार, खुल के आता था, ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, जो मेरा करना है कर लो। और ये वही बात है कि वो जो कफन चोर था ना, वो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को वसीयत की। उसने कहा बेटा कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे दुआएं दें। कफन चोरने का, कफन चोर फौत हो गया, उसके बेटे ने कफन चोरी शुरू की। वो कफन भी चोरी करता था और मुर्दे की और जो मुर्दा होता था उसकी बेहुरमती भी करता था ना, बहुत उसके साथ बेहुरमती करता था। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार जो भी है ना, कफन चोर अच्छा था यार, सिर्फ कफन चोरी करता था, कफन चोरी करता था, मुर्दे की बेहुरमती नहीं करता था। काजी की एक बात अच्छी थी, खुल के गंदा होके नंगा होके डंके की जोर पे करता था, सबके सामने करता था, कहता था ऐसी की तैसी कर रहा हूं, जो मेरा कुछ कर सकते हो कर लो। क्यों? निजाम साथ था, निजाम साथ था, निजाम साथ था। अच्छा, निजाम साथ था, लेकिन वो निजाम तो आपके साथ है। अब वही तो मसला है ना। अब मसला ये है कि वो ना, मुझे ना वो पता नहीं किसने एक आर्टिकल लिखा था, किसने एक आर्टिकल लिखा था, चलें उस पर नहीं जाते। अब यह है कि याही अफरीदी साहब जो है ना, वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें करें भी काजी फाइज साहब वाली, लेकिन पता भी ना चले। ये नहीं हो सकता सर, इश्क और मुश्क नहीं छुप सकते। अच्छा, मैं इस पर मेरे ज़हन में एक और नुक्ता आया, वो मैं भी ट्वीट भी करूंगा कि जब चीफ जस्टिस बने याही अफरीदी साहब तो उस वक्त ये इजलास में नहीं बैठे, इन्हें इंटीमेट किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे और उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया 26 तरमीम के खिलाफ। फुल कोर्ट उन्होंने कहा, फुल कोर्ट बना दिया और कहा 4 नवंबर को लगाएं। मेंबर्स ने बना दिया, 4 नवंबर को लगाएं। ना बेंच बना, ना वो कोर्ट बैठी, ना उस ऑर्डर पे अमल दरामद हुआ कमेटी के ऑर्डर पे। आज 2 जजेस बैठे, कमेटी का ऑर्डर बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल नहीं सर, देखें याही अफरीदी साहब खुल के आ गए। आज मैं ये समझता हूं कि मुझे लगता है कि जरूर मंसूर अली शाह साहब ने आज जजेस को बुलाया होगा और मुझे ये लग रहा है कैनी साहब कि अदालतों का महाज गर्म हो भी सकता है, अदालतों का महाज गर्म हो भी सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स के लिए लाहौर से एक चीफ जस्टिस साहब लाए जा रहे हैं, तो ताकि आमिर फारूक साहब जब जाएं से सुप्रीम कोर्ट तो आप उनको मिस ना करें। अच्छा, ये एक एफर्ट होती है। जब अतन मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को यहाँ लाने की एफर्ट थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल सकी और अभी भी 50-50 वाली बात चल रही है, या आरा कुछ मुख्तलिफ भी हैं कि शायद ना हो सके और यहीं से चीफ जस्टिस बने।
शायद मोहसिन कियानी साहब बने या ना बने, लेकिन चीफ जस्टिस यहीं से सर जी इस वक्त ना हमें वो जज नहीं चाहिए जो अपने हलफ से वफा करने वाला हो। हमें मोहसिन अख्तर कियानी नहीं चाहिए, हमें तारिक महमूद जहांगीरी नहीं चाहिए, एजाज इसा खान नहीं चाहिए, एजाज इसा खान साहब नहीं चाहिए, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब नहीं चाहिए, बाबर सत्तार साहब ये नहीं चाहिए। हमें इस वक्त चाहिए हमारे इलाके के अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब चाहिए ना यार। देखें अमीनुद्दीन खान साहब जो नाम है एतमाद का, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि हो तो वह नजर भी आए। पूरे पाकिस्तान को इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं आ रहा? नहीं, बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर वो हमारे एक दोस्त हैं, ये जो आपने कहा ना बहुत ज्यादा आ रहा है, मुझे इससे एक वो हमारे साजिद गोंदल साहब हैं, वो एक तलबा तंजीम के वाले से हम बात करते थे। वो कहते थे कि उसमें ना 3 तरह के कहते हैं लोग हैं। एक वो हैं जिनसे मिलकर लगता है कि इनकलाब ना बहुत दूर है, कुछ हैं जिनसे मिलकर लगता है कि इनकलाब बिल्कुल करीब आ गया। कहते हैं कुछ से मिलकर लगता है कि असी इनकलाब तो अगे निकलना है, थोड़े पीछे जाना पड़ना है, कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ना है, ठीक है, इनकलाब के लिए, क्योंकि इनकलाब से हम आगे निकले। वो जो आपने बात की है कि इंसाफ से हम आगे निकल गए हैं, थोड़े से पीछे आना पड़ेगा। अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से हमारे एक दोस्त वकील हैं, वो उस दिन लिख रहे थे कि वो जज हैं कि जो खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते। वाह क्या बात है, हमारे क्या बात ने उस पर लिखा कि कोई एक फैसला रिपोर्टेड, कोई उनकी जजमेंट दिखा दें जब से वो बेंच को हेड कर रहे हैं। तो उस पर मैंने भी लिखा था कि वो ना वहाँ बोलते हैं ना उनके फैसले बोल रहे हैं। नहीं, उनके फैसले चीख रहे हैं ना। मिलिट्री कोर्ट साल उनका था ना फैसला, सिविलियंस का ट्रायल करें। यूरोपीय यूनियन का आया, उसके ऊपर रिएक्शन आया, यूएस का आया, यूके का आया, मामला बदल गया, पूरी दुनिया का। चले जो पता तो लगा है ना यार एक बार आपको कि किसी जज ने फैसला दिया है। अच्छा, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं, किस तरह से देख रहे हैं जी उन रिमार्क्स को? कासिफ फाइज ईसा साहब के हवाले से कोई नहीं बोलता था, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसर्रत अल आली ने कहा था कि आप रिटायर हो गए, आप तो उनकी जान छोड़ दें। हाँ, बैक बाइटिंग कहती है, बैक बाइटिंग ना करो, अब तो उसकी जान छोड़ दो, अब तो उसकी जान छोड़ दो। उसकी जान नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो एक मैं जो अल्फाज अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करता हूँ, मेरे सुनने वाले देखने वाले समझ गए होंगे। जो मैं नहीं कह रहा वो भी आप समझ जाएं, क्योंकि मैं जब किसी के साथ ब्लॉग करता हूँ, किसी को इंटरव्यू देता हूँ, तो मैं उसका एक वो करता हूँ कि यार बहुत से हमारे दोस्त, जैसे हमारे दोस्त हैं असद चौधरी, वो जब मैं ऐसा वीडियो करते हैं आधा घंटा बैठ के एडिट करते रहते हैं, फलानी चीज़ भी निकालनी है, फलानी चीज़ भी निकालनी है, फलानी चीज़ भी निकालनी है। तो वो गर्दान लोगों को पता है, जो मैं गर्दान काजी के बारे में पढ़ता होता हूँ, काजी के बारे में बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि उन्होंने रसीदें नहीं दी थी, नहीं दे सके थे, टेक्निकल ग्राउंड, ठीक है, और टेक्निकल केस पे हो तो केस हमें हिफ्स है भाई, याद है हमने वो कवर किया हुआ है। तो कियानी साहब मुझे जो है ना वो अदालत के अंदर एक बहुत खौफनाक लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ रही है। 97 की तरह 2 अदालतें भी बैठ सकती हैं। अच्छा, तो बाकी अदालतें जो हैं वो जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी कहीं कुछ चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन बल्कि ये भी बड़ा, मैं आपको एक बात पहले मैं बता दूं आपको, आप लोग बड़ा कहते थे एहतशाम कियानी खड़ा होकर नाम ले रहा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये फैसला दे दिया, ये जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।